ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं प्रीं क्षीं ह्रीं प्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। नवरात्रि का समय चल रहा है और बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो नवे के दिन जवारों के साथ, देवी के साथ खप्पर साथ में लेके चलने का सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को खप्पर बांधना नहीं आता है। तो आज हम आपको काली जी का, जोगनी जी का, चंडी जी का, भैरव महाराज का, नारसिंह भगवान का तमाम प्रकार के खप्पर बांधे जाते हैं, तो उनका कैसे विधि विधान होता है। वैसे इस विषय में हम किसी पहले वाली नवरात्रि में भी आपको विधान बता चुके हैं, लेकिन आज फिर एक बार हम खप्पर कैसे बांधना चाहिए ताकि उसे आप हाथ पर लेकर जलती हुई ज्वाला को आप देवी के साथ साथ, जवारों के साथ साथ चल पाएँ और खप्पर आपको गर्म न लगे। कोई भी बालक बालिका कोई भी उस खप्पर को अपने हाथ में लेकर मतलब चल सकता है। उसमें कितना भी समय लग सकता है, क्योंकि गांव देहात में जो जवारे या देवी निकलने की परंपरा है वो ऐसी है कि कई बार नवमी की रात्रि को भी निकलती हैं और दशें के दूसरे दिन विसर्जन होती हैं। रात्रि भर भ्रमण होता है गांव में, शहर में देवी जी का, जवारों का भी भ्रमण होता है, जिसमें खप्पर को जलते जलते लगभग 12 से 24 घंटे भी हो सकते हैं। तो इतने समय तक खप्पर आपका गर्म नहीं होना चाहिए, आसानी से आपके हाथ पे वह रखा हुआ होना चाहिए। तो वो विधान हम आपको बांधने का, खप्पर कैसे बांधना चाहिए, वो अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो साधक खप्पर बांधने की इच्छा रखते हैं अपने जवारों में और देवी के साथ, वह इस वीडियो को पूरा देखें ताकि उन्हें समझ में आ सके कि खप्पर हमें कैसे बनाना चाहिए। वैसे अलग अलग क्षेत्र में खप्पर बांधने के अपने अपने विधान हैं, अपने अपने नियम हैं और हर व्यक्ति अलग तरीके से खप्पर बांधता है। वो उसके निर्भर करता है कि वो कौन से इष्ट से खप्पर को बांधना चाहता है, उसके इष्ट क्या है। जैसे मरही माता हो गई, खप्पर वाली हो गई, कंकाली हो गई, जालपा माई हो गई, चंडी हो गई, काली हो गई, भद्रकाली हो गई, शमशान काली हो गई, तमाम प्रकार की देवियों के नाम से खप्पर बांधे जाते हैं और भैरव खप्पर भी बांधा जाता है। तो आज हम आपको भैरव जी का खप्पर और काली जी का खप्पर कैसे बांधना चाहिए, क्या क्या उसमें सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, ये सारा विधि विधान अपने इस वीडियो में बताएंगे। पूरे वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिए ताकि आप अपना खप्पर स्वयं बना पाएँ। इसके अलावा कई लोग चाहते हैं कि हम अपने घरेलू घर के उपयोग में भी खप्पर बांधें, जैसे कि हमें देवी की साधना करनी पड़ती है, देवी की पूजा करनी पड़ती है, उनके लिए होम धूप भोजन इत्यादि खप्पर के माध्यम से देना पड़ता है, तब भी हम खप्पर बांध सकते हैं। लेकिन जब हम साधना करते हैं तो उस समय खप्पर बांधने की आवश्यकता नहीं होती, उस समय खप्पर पूजने की भर आवश्यकता होती, क्योंकि उस समय कौन सा आपको उसको हाथ में लेके चलना है इधर उधर। तो जरूरी नहीं है कि आप घर में जब पूजा करें तो उस समय खप्पर बांधें, लेकिन आप खप्पर को लेके आपको भ्रमण करना हो, कहीं जाना हो देवी के साथ, जवारे के साथ, तो खप्पर को बांधना अनिवार्य होता है। तो खप्पर बांधने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, उस सामग्री को आप ध्यान से लिख लीजिए। तो ज़्यादा सामग्री नहीं लगती, इसमें नींबू लगता है, जैसे ये नींबू हो गए, माता का श्रृंगार लगता है। तो हमारे दोनों खप्पर बंधे हुए हैं, इनमें हमने माता का श्रृंगार डाल दिया है। श्रृंगार में क्या क्या डालना चाहिए, तो बाजार में आप जाएंगे तो काली खप्पर का श्रृंगार आपको पूजा की दुकानों में आसानी से मिल जाता है। नहीं मिलता है तो आप अलग अलग सामान भी पूजा का ले सकते हैं, जैसे 5 ठो काली वाली चूड़ियाँ माता जी के जो हाथ में पहनाई जाती होती हैं, कांच की चूड़ियाँ होती हैं। बिंदी का 1 ठो पत्ता आप ले लीजिए, कांच की बिंदी बाजार में मिल जाती है, पूजा की दुकानों में कांच की बिंदी होती है, वो कांच की बिंदी ले लीजिए। काजल की डिब्बी और उसके साथ छोटी सी कंघी होती है बालों में करने वाली, चुनरी छोटी सी होती है। तो ये सारी सामग्री माता का श्रृंगार आपको ले लेना है। थोड़ा सा सिंदूर, यदि काले रंग वाला सिंदूर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बब्बा जी वाला सिंदूर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कुमकुम होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। थोड़ी सी अग्नि, होम लगाने के लिए आप अग्नि जला लीजिए गाय के गोबर के कंडे में, पास में घी रख लीजिए। कुछ लकड़ियाँ जैसे आम की हो गई, पीपल की हो गई, बरगद की हो गई, पलास की हो गई, ऐसी लकड़ियाँ खप्पर में जलाने के लिए आपके पास होनी चाहिए। दही थोड़ा सा होना चाहिए और दही देखिएगा कि टाइट वाला दही हो तो अच्छा है, मीठा दही जिसे कहते हैं, तो मीठा दही, थोड़ा सा दूध होना चाहिए, गंगा जल होना चाहिए। ये सारी सामग्रियाँ
आपके पास होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम जैसे ये हमारा खप्पर है, ये बंधा हुआ है, तो उसको हम खाली नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको बताने वाले हैं। तो जैसे ये खप्पर है, तो सर्वप्रथम माँ भगवती, खप्पर वाली, कंकाली, काली, जो भी आपकी देवी हों, जो भी इष्ट हों, तो देवी कोई भी हो सकती है, सब एक दूसरे के अंश हैं, पराशक्ति के ही अंश हैं और पराशक्ति के ही अवतार हैं। तो आप किसी भी देवी, जिसके देवी के नाम से आप खप्पर बांधना चाहते हैं, उस देवी का नाम स्मरण करते हुए खप्पर को सर्वप्रथम प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आप सिंदूर ले लीजिए, जैसे ये सिंदूर है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल लीजिए, बढ़िया से पानी में हल्का सा घोल लीजिए। और घोलने के बाद इस तरह उसे अपनी अंगुली में लीजिए और खप्पर के एकदम तली में, नीचे साइज में, जैसे ये तली होती है, ये वाली तली, तो अंदर तरफ से इसमें 5 बिंदियाँ, 3 बिंदियाँ अपने देवी देवताओं के नाम से, कुलिष्टों के नाम से बिंदी उसमें 5 ठो आप लगा दीजिए। जितने भी आपके देवी देवताओं संभवतः उतनी आप लगा सकते हैं, या 3 बिंदी आप 3 देवियों के नाम से आप लगा सकते हैं, जैसे ज्वाला, चंडी, काली, कोई भी आप 3 देवियों के नाम से उसमें 3 बिंदी आप लगा दीजिए। इसके बाद उसमें प्रणाम करिए। माता जी का श्रृंगार बढ़िया उसमें नीचे जमा के रखिए। इस देखिएगा श्रृंगार की जो साइज हो ज़्यादा बड़ी ना हो, इतनी छोटी ही होनी चाहिए। तो छोटी सी चुनरी आती है, उससे मांगेंगे बाजार में खप्पर वाला श्रृंगार चाहिए, तो छोटी सी चुनरी आपको, इतनी सी चुनरी आपको दे देंगे और सारी सामग्री भी आपको मिल जाती है। तो श्रृंगार आप उसमें रख दीजिए, माता पिता से प्रणाम करिए। अब सिंदूर से इस तरह लीजिए, तो खप्पर को चाक मारिए। तो जैसे खप्पर को चाक मारना है, तो इसको गीला करना है सिंदूर को बढ़िया से, और अंदर तरफ से, हम बाहर तरफ से बता रहे हैं, इस तरह से चंडी जी के मंत्रों का पालन करते हुए, काली जी के मंत्रों का पालन करते हुए, पहला मंत्र डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, पहला मंत्र है, ऐसा पाठन करते हुए आपको इस तरह खप्पर के चारों तरफ चाक लेना है। मंत्र नहीं आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी आपकी कुलिष्ट हों, कुल देवी हों, उनका नाम लेते हुए या उनके बीज मंत्र का पाठन करते हुए इस तरह आप चारों तरफ, अंदर तरफ से लगाना है भैया, अंदर तरफ से चाक आप मार दीजिए चारों तरफ से। चाक मारने के बाद आपके पास थोड़ा सा प्रसाद होना चाहिए, जैसे कि 5 ठो पूड़ियाँ बढ़िया मीठी वाली छोटी छोटी आप बनवा लीजिएगा, पतली पतली, चाहे मोटी भी बनवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जितनी ज़्यादा सामग्री आप खप्पर में डालेंगे उतना वजनी खप्पर हो जाएगा। तो हमको खप्पर हल्का बनाना होता है ताकि हम खप्पर को खेल सकें, दौड़ सकें, लेके चल सकें। तो एकदम हल्का, वजन में जितना कम होगा उतना अच्छा खप्पर रहता है। तो सामग्री में कम से कम खप्पर में डालनी होती है। तो श्रृंगार आपने माता जी का रख दिया। उसके बाद आप 1 या 2 केले, पतले वाले छोटे केले अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बाजार में सब साइज के केले मिलते हैं आजकल। 2 केले यानी फलाहार के रूप में माता जी को इसी खप्पर के नीचे आप बढ़िया केले आप जमा दीजिए। केले जमाने के बाद जो आपने पूड़ियाँ ली हैं 5 या 7 जो भी आपको रखना है, पतली पतली होनी चाहिए, बढ़िया से नीचे एकदम, मतलब इतने से ऊपर नहीं आनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, अपर ये है हमारा, तो इतने में सारी सामग्री आपकी आ जाए नीचे, ध्यान देना है, जहाँ तक ना आए, नहीं लकड़ी कहाँ जलेगी। थोड़ी सी सामग्री यहाँ पर बढ़िया से आपको केले के ऊपर पतली पतली पूड़ियाँ आपको रख देनी है। उसी पे सूखा होम लगाना है, घी लेना है और अपने कुल देवी देवताओं के नाम से उसमें बढ़िया सूखा होम आपको लगा देना है। डिस्क्रिप्शन में मंत्र है, क्रम बाई क्रम हम लिखेंगे, तो जो होम लगाना है दूसरे नंबर के मंत्र से लगाना है, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे मंत्र हम लिख देंगे, निश्चिंत रहिए, 5 के 5 मंत्र आपको मिल जाएंगे। तो बढ़िया से उसमें 3 से 5 बार आप शुद्ध घी का होम लगा दीजिए। फिर खप्पर को प्रणाम करिए, माँ कंकाली को, खप्पर वाली को, कालिका को प्रणाम करिए। और इसके बाद आप एक नींबू ले लीजिए, इस तरह का नींबू होना चाहिए। नींबू के बीच से फाड़कर 2 टुकड़े करिए, बीच से फाड़ कर 2 टुकड़े करिए। और जैसे मान लो उदाहरण के लिए हमने 2 टुकड़े कर लिए, पूरे हैं लेकिन 2 टुकड़े हमने कर लीजिए नींबू के। अब इसमें चंडी जी का एक मंत्र है, इसमें देख लीजिएगा, चंडी बड़ी चंडी आप काल करणों खंडी, ऊपर बांधे, नीचे बांधे, पूरब बांधे, पश्चिम बांधे, मतलब चारों दिशाओं का बंधन होता है। उसमें आसन बंधन मंत्र भी है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह अपन को नींबू पकड़ना है, कैमरा थोड़ा सा हमारा डिस्टर्ब है, ये है, इस तरह आपको नींबू पकड़ना है, इस तरह कटा हुआ नींबू, ठीक है। और चंडी जी का मंत्र पाठन करते हुए इस तरह लाना है और खप्पर को फिर बाहर से इस तरह आपको चाक देना है और नींबू की बढ़िया से दोनों निचोड़ा उसके अंदर मार देने हैं और नींबू आपको दूर कर देना है, ठीक है। तो ये आपका इसमें पहला और दूसरा चाक आपका बन गया। इसके बाद इसमें थोड़ी सी भस्मी पुराने खप्पर की हो सकती है, हवन की हो सकती है, अलाव की हो सकती है, या ऐसी भी भस्मी हो, यानी ये राख, थोड़ी सी राख होनी चाहिए, मुट्ठी 2 मुट्ठी राख हो आपके पास, तो मुट्ठी 2 मुट्ठी राख लेनी है। और इसमें आपका 3रे या 4थे नंबर का जो भी मंत्र है, आसन मंत्र, कीलन मंत्र, उस मंत्र का पाठन करते हुए बढ़िया से आपको इसमें भस्मी वो एक कुनवा में आपको रख देनी है, ठीक है।
थोड़ा सा दही लेना है, ज़्यादा दही नहीं होना चाहिए, 50 ग्राम 100 ग्राम दही आराम से आपका चल जाता है। 50 ग्राम दही आप ले लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला लीजिए और 1-2 नदियाँ हों आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, साधारण जल भी आप उसमें मिला सकते हैं। वैसे तीन जगह का जल मिलाने की आवश्यकता होती है, तो हर जगह तो 3 नदियाँ नहीं होती, 3 कुएँ भी नहीं होते, 3 नल भी नहीं होते, तो आप एक ही जगह का जल अलग अलग नदियों का, जैसे नर्मदा हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई, सरस्वती होगी, किसी भी नदियों का ध्यान करते हुए थोड़ा सा जल और वो दही नीचे तरफ आपको बढ़िया से खप्पर में डाल देना है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, नीचे तरफ आपको बढ़िया से उसको डाल देना है और प्रणाम कर लेना है। अब ये जो भस्मी इसमें आपने डाली थी उसको थोड़ा सा आप बराबर से फैला दीजिए कि बराबर रहे, ऊबड़ खाबड़ ना रहे, और बढ़िया उसको वो कर दीजिएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा जो पूरी सामग्री आपने मैं श्रृंगार की भस्मी डाली है वो यहाँ तक होनी चाहिए, इतनी जगह में, मतलब इतनी ही जगह में होनी चाहिए, यहाँ तक नहीं भरना चाहिए। खप्पर पूरा खाली होना चाहिए और एकदम हल्का होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आप उसमें संविदा रख दीजिए बढ़िया से, जैसे ये हमने संविदा इस वाले खप्पर में रख दी है, संविदा इसमें रख दीजिए बढ़िया से, और इसमें आप मंत्र का फिर आप पाठन करेंगे। संविदा रखने के बाद आप इसमें ज्वाला माई को प्रार्थना करेंगे और ज्वाला माई से प्रार्थना करते हुए इसके ऊपर जल का छिड़काव करेंगे। इस तरह जल का छिड़काव करेंगे बाहर तरफ, और जल का छिड़काव करके इसको तिलक कर देंगे। पुष्प हो आपके पास तो पुष्प आप खप्पर को आप अर्पण कर देंगे इस तरह, और थोड़ा सा घी डालेंगे, ज्वाला माई से प्रार्थना करेंगे। तो आप मंत्रों के जरिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, जिनको मंत्र नहीं आते हैं वो साधारण प्रार्थना भी कर सकते हैं अपने मन से, अपने शब्दों में। तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए? ओम जले ज्वाला थली ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तुते त्रिलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते, ओम श्री ज्वालाय नमः। इस तरह प्रार्थना करते हुए माचिस ले लीजिए, इसमें कपूर वगैरह रख के उसमें आप अग्नि का प्रज्वलन कर दीजिए। ठीक है, अग्नि का प्रज्वलन होने के बाद कम से कम 5 मिनट इंतजार करिए। खप्पर थोड़ा सा टेम्परेचर में आ जाना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। जब खप्पर टेम्परेचर में आ जाए तो फिर से आपको नींबू लेना है, नींबू के फिर से 2 टुकड़े करने हैं, और इसमें हमने मंत्र दिया हुआ है सबसे नीचे, आ पर बांधूं खा पर बांधूं अग्नि ज्वाला। इस मंत्र का आपको पाठन करना है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद आपको इस मंत्र का पाठन करना है। कम से कम आप 1 बार पाठन कर सकते हैं, अधिकतम 11 बार पाठन कर सकते हैं। तो करते हुए फिर से नींबू को काट लेना है और फिर से यहाँ से लगाना है और बढ़िया से फिर से चाक मार देना है, और नींबू का बढ़िया धार आपको खप्पर में दे देनी है, नींबू आपको अलग कर देना है। इस तरह आपको खप्पर बांध लेना है। इसके बाद आती है ऐठक बांधूं बैठक बांधूं, इस तरह के भी हमने मंत्र आपको दे रखे हैं। इस मंत्र का भी आप पाठन करके इसमें थोड़ा सा आप होम लगा सकते हैं। और दूसरी भस्मी जो है, जैसे ये भस्मी हमने ले ली, थोड़ी सी भस्मी ले लीजिए, इसको भी आप चाक मार दीजिए चारों तरफ से। लास्ट में सिंदूर की एक चाक मार दीजिए इसी मंत्र का पाठन करते हुए या चंडी मंत्र का पाठन करते हुए। तो 1-1 बार 2-2 बार मंत्रों का पाठन करना है और बढ़िया से आपको चाक मार देना है। ऐसा करने से आपका खप्पर जो है पूरी तरह बंध जाएगा। फिर इसमें टेम्परेचर तो रहेगा, लेकिन इतना टेम्परेचर रहेगा कि आपका शरीर उस टेम्परेचर को सह पाए। तो आपका खप्पर बन गया। अब इसके बाद एक नारियल की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह आप नारियल ले लीजिए। यदि कोई खप्पर आपका लेके चलने वाला है रास्ते में, तो ये नारियल उसके पास होना चाहिए। तो बढ़िया से उसको तौलिया में बांधकर उसके गले में या कमर में बांध सकते हैं, तो नारियल वो अपना बांधा रहेगा। खप्पर का नारियल माना जाता है। ठीक है, खप्पर में घी संविदा पर्याप्त आप रख लीजिए। खप्पर जलते रहना चाहिए, उसमें धुआं नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान देना है, क्योंकि धुआं अच्छा नहीं होता खप्पर में, उसमें हमेशा ज्वाला निकलती रहनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो खप्पर आप हम जैसे प्रज्वलित हो गया, पर्याप्त उसमें आग जलने लगी। आग जलने के बाद उसमें अपने कुल देवी देवताओं के नाम से या जिस देवी के नाम से आप खप्पर चलाना चाहते हैं उसका नाम स्मरण करते हुए बढ़िया घी की आप इसमें आहुतियाँ डालिए। 4 से 5, 11, 21 जो भी आप डालना चाहें आप अपने खप्पर में आहुतियाँ डाल दीजिए। बस आपका खप्पर बन के रेडी हो जाता है। तो इसमें अच्छा पर्याप्त लकड़ियाँ जल जाने दीजिए। एक घान जब जल जाए इसके बाद दोबारा से इसके ऊपर बढ़िया से लकड़ियाँ आप रख दीजिए, अग्नि प्रज्वलित करिए, घी डालिए और बस आपका खप्पर बन के रेडी हो जाता है। मंत्र हमने सारे डिस्कशन में लिखे हैं, क्रम बाय क्रम लिखे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें
समझ में आ जाएंगे, आप अपना खप्पर बांध सकते हैं। इसके अलावा देसी बुंदेलखंडी जो अछोरियाँ होती हैं, जो बुंदेलखंड के लोग देखने वाले हैं, अछोरियाँ या साबर मंत्र जिसे कहते हैं, उन अखाड़ी और अछोरी का प्रयोग करके भी आप खप्पर बांध सकते हैं। जैसे नारी टोर, नाथ सिंह, गढ़तोर, हनुमान, जहाँ भाई काल भैरव ज्ञान, ये वाला हो गया। भैरव महाराज के मंत्र हैं, भैरव महाराज के मंत्र जंजग उंजग नेमर बाजे बाबा के दरबार, राम खीर खप्पर भरे 64 योगिनी आन, भूत ओढ़ना भूत बिछोना भूतन करे आहार। ऐसे जो हमारे चैनल पे उपलब्ध है सारे मंत्र, आप पीछे देख लीजिएगा, मिल जाएंगे सब कुछ, ठीक है। तो इन मंत्रों का प्रयोग करके भी आप खप्पर को बांध सकते हैं। देखिए मंत्र कोई भी हो सकता है, मंत्र कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है खप्पर बांधने का स्पेशल कोई मंत्र होता है। आपको वो भावना रखनी पड़ती है, क्योंकि मंत्र भूत प्रेत नाशक हो, शत्रु नाशक हो, कोई भी मंत्र हो सकता है, उस मंत्र आपके पास सिद्ध होना चाहिए। और उस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप खप्पर बांधने में उन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जितना तीक्ष्ण मंत्र होगा उतना देर तक आपका खप्पर चलेगा, कोई भी बुरा इष्ट आपके खप्पर में टेम्परेचर नहीं ला पाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो उन मंत्रों का भी आप चाक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, चाखन में प्रयोग कर सकते हैं। अब आपका खप्पर बनके तैयार हो गया। नारियल जिसके पास होता है या जिसने खप्पर बांधा होता है, जैसे मैंने एक खप्पर बांधा है, मैं चाहूँ तो एक खप्पर आप किसी को भी दे सकता हूँ, 24 घंटे इस खप्पर के साथ वो खेल सकता है, ठीक है। तो हम ये नारियल भी उसको देंगे बढ़िया से, जिसको हमें खप्पर दान करना है, वो खप्पर देवी के साथ, जवारों के साथ कहीं भी ले जाकर अपना खेल कर सकता है, साथ में चल सकता है, रास्ते में होम धूप के लिए इस खप्पर का इस्तेमाल कर सकता है। बस ये ध्यान देना कि खप्पर की जो अग्नि है ये बुझने हमें नहीं देना है। अच्छा, जो डिस्क्रिप्शन में हमने मंत्र दिए हैं इस खप्पर को बनाने के, ये हमने साधारण मंत्र दिए हैं जो आप कर पाएँ। तो इनको जैसे हमें कल नवे के दिन, दशमी के दिन खप्पर बांधना है देवी जी, क्योंकि कई जगह नवे को विसर्जन होती है, कई जगह दशमी को विसर्जन होती है। तो जैसे कि आज अष्टमी है, कल नवमी है, तो कल सुबह भी इन मंत्रों का कम से कम आप 3-3 माला आप जाप करके इन मंत्रों को आप इनकी ऊर्जा जगा लीजिए। इनको पूरी तरह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन मंत्रों को पूरी सिद्धि करने में 11 से 21 माला जप करने की आवश्यकता होती है। तो आप इनकी 3-3 माला, 1-1 माला, 2-2 माला, 5-5 माला अपने समय अनुसार सप्तमी, अष्टमी, पंचमी, नवमी के दिन भी आप इन मंत्रों का जापन करके और खप्पर में ही इनका 5 से 11 बार, 21 बार, 51 बार होम लगाते हुए इन मंत्रों की ऊर्जा को जगा सकते हैं और इन्हीं मंत्रों से आप खप्पर को बांध सकते हैं। हमारे चैनल पे भैरव सोटा मार मंत्र है, नारसिंह काट मंत्र है, नारसिंह बंधन मंत्र है, आसन मंत्र है, कीलन है, कंकाली घेरा मंत्र है, कंकाली कीलन मंत्र है, 84 बंधन मंत्र है, तब चंडी वक्र मंत्र है, चंडी बंधन मंत्र है, चंडी दिशा मंत्र है। ये सारे हमारे चैनल पर मंत्र उपलब्ध है। इन मंत्रों का भी प्रयोग यदि आपने ये पहले सिद्ध कर रखे हैं तो इन मंत्रों का भी आप खप्पर बांधने में प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अब आप खप्पर बांधना सीख गए होंगे। अभी हमने खप्पर पूरा बना लिया है, तो शुरुआत से हम आपको बता सकते थे, लेकिन हमने सारी विधि आपको अच्छी आसानी से बता दी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बांध के दे सकते हैं, आपका खप्पर बिल्कुल से बंध जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस मंत्रों का जापन कर लीजिएगा तो खप्पर आराम से आपका बंधन में आ जाएगा। फिर खप्पर को कोई भी लेके खेल सकता है, नाच सकता है, जवारों में या देवी के साथ, मूर्ति के साथ अपना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। मंत्रों का भर आप जापन कर लीजिएगा। इसके बाद अब हमें खप्पर किसी को देना है या खप्पर को अभी तक क्योंकि हमने जमीन में रख के आग जलाई है, इसमें पर्याप्त समय हो गया, बहुत देर से आग जल रही है, मतलब ये सुबह से हमारे यहाँ इसी में हवन होता है खप्परी में, तो ये सुबह से ही हमारे यहाँ खप्पर चलता है। क्योंकि सुबह जब 5 बजे उठते हैं तो हमारी सारी जो आहुतियाँ होती हैं देवी के नाम की नवरात्रों में खप्पर में ही जाती हैं। इसे हम बैठकी के दिन बांधते हैं और बैठकी के बाद ये नवरात्रों तक 9 दिन तक अपना चलता रहता है। दोनों खप्पर हमारे बैठकी के ही बंध जाते हैं, ठीक है। जैसे एक ही खप्पर है, ये भी बंधा है, बस इसमें बंधा हुआ है, ये हमारा चलता रहता है और ये भी हमारा चलता रहता है। तो आहुतियाँ डलती रहती हैं, इसमें भैरव महाराज की आहुतियाँ डलती रहती हैं एक खप्पर में, और एक खप्पर में हमारी देवियों की आहुतियाँ चलती रहती हैं। तो ये 24 घंटे चलने वाले खप्पर हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो अब ये मान लो अग्नि आपकी प्रज्वलित हो गई, सारा काम हो गया, खप्पर को आपने बांध दिया। बांधने के बाद अब जैसे आपको कहीं निकलना है तो अभी बैठकी पे है, ठीक है। इसमें खप्पर के नीचे जो होती है ये बैठकी कहलाती है। हम घड़े को फोड़ के खप्पर बनाते हैं, तो ये बैठकी हो गई और ये हमारा खप्पर हो गया, ठीक है। तो अब खप्पर को उठाना है, तो उठाते समय अपने कुल देवी देवताओं का नाम स्मरण करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हे माँ भगवती, हे माँ चंडी, हे माँ ज्वाला, हे जालपा, हे कंकाली, हे कली, जो भी आपकी देवियाँ हों, हे माता मरही। और इस खप्पर में इतनी ऊर्जा डालें, ऐसी इसमें शक्ति डालें कि इसका टेम्परेचर हमारा शरीर, हमारा इंसानी शरीर
बर्दाश्त कर पाए इतना ही ताप दीजिएगा। इसके ताप को इतना कम कर दीजिएगा कि कोई भी इस खप्पर को छू सके और आपके साथ साथ, आपकी सवारी के साथ साथ, आपकी यात्रा के साथ साथ, जवारों की यात्रा के साथ इस खप्पर को हम लेके चल सकें। इस खप्पर में कोई भी विघ्न ना डाल पाए, कोई भी बुरा देवी देवता इस खप्पर में टेम्परेचर ना पैदा कर पाए, कोई भी इसका ताप ना बढ़ा पाए, इस खप्पर का बंधन कोई भी देवी देवता काट ना पाए। सिर्फ हमारे अलावा जब तक हम प्रार्थना न करें या हम खुद इस खप्पर को विसर्जन न करें तब तक इसका बंधन माता जी नहीं कटना चाहिए। इस तरह आप प्रार्थना करते हुए माँ भगवती का नाम लीजिए और खप्पर को बढ़िया से अपने हाथ में उठा लीजिए इस तरह, और बढ़िया से खप्पर के सहारे ही अपनी भगवती की, अपनी माता की जो भी प्रतिमा हैं या जवारे हैं, जो भी है जिसकी आप पूजा कर रहे थे 9 दिन से, उनकी बढ़िया से इस तरह आरती इसी खप्पर के सहारे बढ़िया से आरती करिए। और आरती करने के बाद माता से प्रार्थना कर लीजिए। खप्पर में बढ़िया से अपने माथे पर टच करिए। माथे पर टच नहीं करना चाहते क्योंकि भैया बाल भी किलो बड़े होते हैं तो झुमुड़ जाते हैं, तो इस तरह आप खप्पर अपने माथे पे आप लगा सकते हैं। खप्पर लगाने के बाद माता की आरती करने के बाद अपना खप्पर फिर आप लेके कहीं भी जा सकते हैं, चल सकते हैं। और ये खप्पर 24 से 48 घंटे 72 घंटे तक आपके लिए बंध जाता है। अब खप्पर लंबे समय तक के जो बांधने के विधान होते हैं वो एकदम अलग होते हैं। जैसे हमें 9 दिन के लिए खप्पर बांधना है या लंबे समय तक के लिए बांधना है। जैसे कई जगह ऐसे जवारे होते हैं कि 9वीं को जवारे निकलते हैं और पूर्णिमा तक जवारे पहुँचते हैं जिस जगह हमें विसर्जन करना होता है। जैसे हमारे यहाँ कंकाली दरबार है, खेर दरबार है, माँ शारदा दरबार है, तो खेर माता के जवारे शारदा माता को आते हैं, पैदल आते हैं जवारे, तो 3-3, 4-4 दिन पैदल यात्रा में लग जाता है। ठीक है, तो हमें ऐसा खप्पर बांधना पड़ता है जो 5 दिन तक चल जाए, 5 दिन तक इसमें ना वजन बढ़े। तो हमें जब इसका ऊपर का हिस्सा जो एक्स्ट्रा ये भर जाता है जलाते जलाते तो राख बहुत सारी हो जाती है, एक्स्ट्रा अग्नि हो जाती है, उस अग्नि को ऊपर से निकालते रहना है, खाली करते रहना पड़ता है। नीचे का हिस्सा भर नहीं खाली किया जाता, ऊपर से हम अग्नि को बढ़िया से खाली करते रहते हैं, तो खप्पर को अपना लिए चलते रहते हैं। आपका खप्पर चलता रहता है। जब आप जवारे विसर्जन करें तो उसी समय अपने खप्पर का भी आप विसर्जन कर सकते हैं। ये खप्पर बांधने के छोटे छोटे नियम हैं और जो विधि हमने आपको बताई है यह एकदम साधारण विधि है खप्पर बांधने की, एकदम साधारण विधि खप्पर बांधने की। और जैसे हमें लंबे समय के लिए खप्पर बांधना है तो उसके नियम थोड़ा सा अलग है। उसमें कुछ औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है, केला की जड़ का भी प्रयोग किया जाता है, दही का प्रयोग किया जाता है, गंगा जल का प्रयोग किया जाता है और कुछ औषधियाँ हैं ऐसी, उन औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है। तो 1 दिन 2 दिन से अलावा आप लोग और कितना लंबा खप्पर बांधेंगे, तो इतना बांधने के लिए हमने आपको साधारण विधि बता दी है। बहुत आसान तरीके से अपना खप्पर बांधकर आप अपनी यात्रा में जा सकते हैं। और चाहे तो इसी खप्पर में बांधकर आप हवन भी कर सकते हैं और हवन करने के बाद अपनी आरती के लिए इसी खप्पर का आप उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जय माँ खप्पर वाली की जय। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो अपना खप्पर बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में लिखिएगा, प्राइवेट चैट में। ओपन चैट अभी हमने बंद कर रखा है नवरात्रों के चलते, और उसका एक और कारण है हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जो उसमें बहुत सारे अनगिनत ऐसे फ्रॉड लोग जुड़ गए हैं जो संकटनाशक का नाम बता के कई लोगों के साथ ठगी भी कर रहे थे। इसलिए हमने ओपन चैट टोटल बंद ही कर दिया है। आपको यदि मैसेज भेजना है, बात करना है, तो वहाँ हमारा नंबर है और प्राइवेट चैट की लिंक भी है। ठीक है, तो प्राइवेट चैट की लिंक पर क्लिक करके आप हमें प्राइवेट चैट भी कर सकते हैं, और फ़ोन नंबर है तो भी डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा। हमारी आवाज़ आप पहचानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यकीन हो जाए कि हम ही बोल रहे हैं तब फिर बात कर लिया करिए। हाँ, और कोई धनानिधि मांगे हमारे ग्रुप के माध्यम से, कई लोग संकटनाशक बन के कॉल करते हैं, धन मांगे किसी चीज़ का, तंत्र काट का, कुछ का, तो देखिए वो पक्का उसे फ्रॉड समझिएगा। और हमारे यहाँ क्योंकि इन छोटी मोटी चीज़ों का बिल्कुल भी धन नहीं लगता। आपका जो भी कार्य है, हाँ, हवन पूजन देखिए अब इस खप्पर में जो 100, 200, 500 जो लग जाए हवन सामग्री में, नरियल में, मिर्चा में, क्योंकि मिर्चे का हवन हमारे यहाँ ज़्यादा चलता है, तो इस सामग्री लग जाए तो 5-7 से ज़्यादा की सामग्री नहीं आती है, बिल्कुल कोई भी सामग्री। इतना देखिए अलग विषय है। अब कई लोग देखें 51 हज़ार रुपये की ठगी करते हैं, 21,000, 11,000 ऐसी ठगी करते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहा करिए, क्योंकि पैसा दे के यदि समस्याएँ हल होती तो देखिए
लोगों के पास बहुत पैसा है, इतना तो कमा ही सकते हैं, अपने पैसा देके समस्या हल करवा लेते। लेकिन हर चीज़ पैसे से हल नहीं होती, कई में साधनाओं की और श्रद्धा की भी जरूरत पड़ती है। तो धन हर जगह धन फेंकने की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा सा श्रद्धा बनाइए, मंत्रों के प्रति श्रद्धा बनाइए, इष्टों के प्रति श्रद्धा बनाइए, जो अनुष्ठान बताते हैं हम और जो विधियाँ बताते हैं उन विधियों को करने का प्रयास करिए, आपकी समस्या का समाधान वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। और जो जवारों में और देवी के साथ मूर्ति के साथ खप्पर ले जाना चाहते हैं तो उनके लिए हमने पूरी विधि बता दी है। बढ़िया से आराम से खप्पर बनाइएगा, थोड़ा सा दही की मात्रा चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, 50 ग्राम से 100 ग्राम कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करिएगा, नहीं आपका खप्पर जो है बहुत वजनी हो जाएगा। और एक बार बना के देख लीजिएगा, ठीक है। और बांध पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बांध पाते हैं तो फिर जिनको नहीं बांधना आता है, नहीं बांध पाएंगे तो फिर वो हमें या तो फ़ोन लगाएंगे या फिर एक बार हमारे पास आ जाएंगे तो हम उनको बढ़िया अपने हाथ से बांधना, सामने बांधवाना सिखा देंगे, तो बांध कर फिर वो प्रयोग कर सकते हैं। तो कई बार होता है कि बताने में सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आती हैं, ठीक है। और कई लोग मंत्र की जो साधना करते हैं खप्पर बांधने को, उसमें त्रुटियाँ कर देते हैं तो उनका खप्पर फिर बन नहीं पाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रयास कर सकते हैं। नवरात्रों का समय चल रहा है, माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे तो खप्पर तो खप्पर क्या, आग का ढेर भी आपके लिए बन जाएगा और बढ़िया से आप उस पर चल सकते हैं, ठीक है। अलाव बांधने के जो हमारे यहाँ अलाव बांधा जाता है तो उसके तरीके और खप्पर के तरीके लगभग एक जैसे होते हैं। आपने कई वीडियो में हमारे यहाँ देखा होगा कि आग पर चलते हुए लोग नजर आते हैं, तो भी खप्पर की विधि से ही अलाव भी बांधा जाता है, स्वयं बांधे जाते हैं। दोनों की एक ही विधियाँ होती हैं, थोड़ी सामग्री में परिवर्तन होता है और विधि में परिवर्तन होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सब समझ गए होंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।